मोक्ष रूपी नगर में हर आत्मा जाना चाहती है। बताओ, आप सब जाना चाहते हो? जाना चाहते हो? सब लोग जाना चाहते हो? तो आपको बहुत शॉर्टकट रास्ता और बहुत सरल रास्ता बता देता हूँ। अगर आप वास्तविकता में बिना मेहनत के अगर मोक्ष के द्वार तक पहुँचना चाहते हो तो उसका रास्ता आपके बीच में रख रहा हूँ। अगर आप सुनना चाहो तो सुनना है, सुनना है, बहुत अच्छी बात है। ध्यान रखना, उस मोक्ष महल की यात्रा पर जाना है तो उसकी जो टिकट होती है ना, वो धन से, दौलत से, या सोना से, या चांदी से, या हीरे से, या मोती से, या जमीन और जायदाद से, इन सब चीज़ों से नहीं मिलने वाली है। ये सब संपदाएं एक तरफ रह जाएगी। उस बहुत महत्वपूर्ण चीज़ को पाना है तो उस महत्वपूर्ण चीज़ को पाने के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है, और वो एक ताकत ही अगर आपके पास होगी तो निश्चित रूप से आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। और वो ताकत है, सिर्फ वो ताकत क्या है? वो है विनय। अगर आपके पास विनय है तो निश्चित आप मोक्ष के द्वार के उस ताले को खोल दोगे। और पुनः आज मैं 8 सूत्रों के माध्यम से आज का निर्वाण दिवस मनाने के लिए के बीच में आपके लिए कुछ बातें बता रहा हूँ कि निर्वाण चाहते हो तो बहनों सुन लेना, आज सबके लिए बोल रहा हूँ, झुक जाना। भाइयों सुन लेना कि निर्वाण चाहते हो तो रुक जाना, निर्वाण चाहते हो तो रुक जाना, निर्वाण चाहते हो तो मुड़ जाना, निर्वाण चाहते हो तो भूल जाना, निर्वाण चाहते हो तो हट जाना, निर्वाण चाहते हो तो क्या करना है बताओ? मान जाना। निर्वाण चाहते हो तो मान जाना, निर्वाण चाहते हो तो ठंडे हो जाना, निर्वाण चाहते हो तो ठंडे हो जाना, और निर्वाण चाहते हो तो रोते जाना, निर्वाण चाहते हो तो रोते जाना। महाराज जी क्या पहेलियों को खोलूंगा, चिंता मत करके सब आप लोगों के बीच में बताते जाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपको वास्तविकता में आज निर्वाण महामहोत्सव बनाना है तो आज के इस प्रवचन को आप अपने दिमाग पर ही नहीं, अपने हृदय में उतार लेना, निश्चित आप लोग निर्वाण प्राप्त कर लेंगे। निर्वाण चाहते हो तो सबसे पहली बात मिली हुई झुक जाना। भयंकर वो तूफान होता है, सालों से वो ज़मीन पर मजबूती से खड़ा है, फिर भी वो वृक्ष क्या है? वो धराशायी हो जाता है, बिल्कुल एकदम टूट के नीचे गिर जाता है। परंतु वो विकसित अभी अभी नया नया था, कुछ साल भर पहले ही वो उगा था, और उसके बावजूद भी वो पेड़ जो है वो टूटता नहीं है। कौन सा पेड़? बोले छोटा सा है, नन्हा सा है, वो बेत का पेड़। वो बेत का पेड़ क्या था? बोले वो जो है वो टूटा नहीं। क्या कारण था? वो खड़ा है, और जो सालों से जड़ लिए मजबूत था वो आड़ा हो गया और वो खड़ा है। क्या कारण है बताओ तो सही? क्योंकि उसका एक ही कारण है कि वो तूफान में भी झुक गया और वो तूफान में भी खड़ा रहा तो वो टूट गया। मतलब कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि आप अभिमान से खड़े हो, अगर संपत्ति का अभिमान है, सत्ता का अभिमान है, सौंदर्य का अभिमान है, शक्तियों का अभिमान है, तो टूट पड़ना होगा आपको। ध्यान रखना, आपको गिरना होगा, आपको नीचे आ जाना होगा। काय का? इन सब संपत्ति का, सत्ता का, सौंदर्य का, शक्ति का आप अगर अभिमान कर रहे हो तो आपको नष्ट हो जाना ही आपका भविष्य है। और आप झुक जाओगे और झुक जाने के लिए तैयार हो जाओगे तो हर परिस्थिति में जिसके पास ये सूझबूझ है टिक जाने की, और टिक जाने के लिए आपको वेद जैसा बनना पड़ेगा। जब स्थिति हो, जब परिस्थिति हो, झुक जाओ तो आपका भविष्य हमेशा आगे तक उज्जवलमय बना रहेगा। लेकिन पढ़ना करना क्या पड़ेगा? आपको झुकना पड़ेगा। इसका मतलब यही है कि जो अभिमान से सिर उठाकर जीता है उसका सिर कटता है, ये निश्चित है। और जो नम्र बनकर सिर झुकाकर जीता है वो उसका सिर हमेशा टिकता है और ऊंचाइयों तक वो प्राप्त करता है, ये निश्चित मान है। लेकिन दिमाग में ये वास्तविकता बैठती ही नहीं है। अज्ञानी जगत तो क्या कहता है? रोब में रहो, रोष में रहो, सिर उठाकर जियो,
आक्रामक प्रवृत्ति के साथ अपने आप को करो, किसी की परवाह मत करो, नहीं तो ये जीवन, ये जो लोग हैं ये जीने नहीं देंगे और आपकी कीमत 2 कौड़ी की कर देंगे। यह ज्ञानी जगत की मान्यता है। लेकिन ज्ञानी जगत क्या कहता है? ज्ञानी जगत ये कहता है नम्र बनकर जियो, विवेकी बनकर जियो, सहन करते रहकर बनो, सौजन्यशील बनो, सहृदयशील बनो। आप जितना झुकोगे, दुनिया में ध्यान रखना, बड़ी से बड़ी ताकत भी आज नहीं तो कल आपको ऊपर पहुंचा देगी। अगर नतमस्तक होके और विनय पूर्वक जियोगे तो आपकी ऊंचाइयां बढ़ते चली जाएगी। वो सैकड़ों नदियां भी खुद में समा, क्या जो नदियां तो हैं, बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन वो नदियां हैं जो ऊपर चलती है, ऊपर बहती है, लेकिन वो क्या हो जाती है? वो नदियां भी जो नीचे रहता है उस सागर में जाकर समा जाती है। मतलब सागर में हजारों नदियां मिलती क्यों हैं? क्योंकि वो नीचा है। नदी में सागर नहीं मिलता है, सागर में नदी जाके मिलती है। इसलिए जो सबको अपना बनाना चाहता है वो बाद में सारा, जो सबको अपना कौन बना सकता है? ध्यान रखना, बाद में सारा संसार उसे अपना बना सकता है। लेकिन कब? जब आप झुकोगे। जब आप झुकोगे तो निश्चित आप सबको अपना बना लोगे। कैसे? आज झुकते चले जाओगे तो आप भगवान बन जाओगे, और जब आप भगवान बन जाओगे तो निश्चित रूप से सारा संसार आपके चरणों में झुकेगा। ये निश्चित मान के चलना। अगर समूचे संसार को झुकाना चाहते हो तो एक बार झुकना सीख जाओ। हमेशा अपने आप को विनम्र भाव रखो, हमेशा अपनी विनय वृत्ति रखो। कभी भी अपनी उन सब संपत्तियों पर, उन सौंदर्य पर, जो शक्तियाँ आप पे, उन पर विमान मत करो। आज तो है, कल रहे नहीं रहे, कोई भरोसा नहीं है। जितनी विनम्र वृत्ति रहोगे, जितने झुकते चले जाओगे, उतने ऊपर उठते चले जाओगे। आप झुकोगे और महान बनोगे, निश्चित मान के चलना। दूसरी बात बोली थी, निर्वाण चाहते हो तो रुक जाना। निर्वाण चाहते हो तो रुक जाना। तो ध्यान रखना, जहाँ समाज, जहाँ परिवार, जहाँ और हमारे पूरे गांव की मर्यादा समाप्त हो रही, वहाँ रुक जाना। जहाँ समाज, जहाँ परिवार और जहाँ पूरे गांव की मर्यादा अगर विहीन हो रही है, वहाँ समाप्त हो रही है, तो वहाँ रुक जाना। मेरा वहाँ रुकना ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, अगर मैं आज वहाँ नहीं रुकूंगा तो मेरी थूथू हो जाएगी। जहाँ बड़ों की ने मना किया है उस और कदम अगर जा रहे हैं तो रोक लेना, आगे मत बढ़ना। क्योंकि बड़ों ने मना किया है, बड़ों ने मना किया तो निश्चित बहुत सोच समझ के मना किया होगा। हमें आगे नहीं बढ़ना है, उनकी बात की हमें कभी भी क्या करना, अभिनय नहीं करना है। बड़ों के पीछे बिना पूछे जीवन का महत्वपूर्ण फैसला लेने के पहले रुक जा लेना और पूछ लेना बड़ों से। बड़ों से पूछ लेना, क्योंकि उनके पास वो अनुभव है, वह अनुभव से आपको बता सकते हैं कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। तो आप वहाँ पर रुक कर पूछ तो लो। कर्तव्य बनता है, जिनके निमित्त से आज आप यहाँ तक पहुँचे, आप उनसे ही नहीं पूछ रहे हो तो कैसे काम चलेगा? उनसे पूछो आप और पूछ के काम करो। बड़ों पर क्रोध आए तो रोक लेना। सब पर क्रोध करना, रुकना है, कहाँ रुकना है? जहाँ बड़े हैं उन पर अगर आपको क्रोध आ रहा है, अपने आप को संयमित कर लेना और उन बड़ों पर क्रोध आए तो रोक लेना। बड़ों के प्रति देश भाव को कभी मन में रुकने मत देना। राग भाव तो जितना रोको रोक लेना, लेकिन द्वेष भाव अपने मन में रुकने मत देना, निकाल देना। सबके प्रति देश भाव हो, लेकिन बड़ों के प्रति देश भाव को रोक के मत रखना, उसको निकालते जाना, बाहर करते चले जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अपने अंदर की कला है, रूप है ना। उसके बाद आप मान लीजिए आपके पास वो ज्ञान है, वो धन है, वो संपदा है, उसका मान भी कभी रुकने मत देना। अगर इसको भी अगर आपने रोक लिया तो आपकी गति नीचे चले जाएगी। इनको भी कभी रुकने मत देना। कभी भी कहीं जा रहे हो तो ध्यान रखना, अगर बड़े हमारे से आगे चल रहे हैं तो हम उनसे आगे जाने का प्रयास नहीं करने, हमें रुक जाना है। हम आगे हो गए तो बड़ों को आगे कर देना है। तो ध्यान रखना, आप अगर वास्तविकता में निर्वाण महामहोत्सव बनाना चाहते हो और वास्तविकता में आपके बड़े बाबा महावीर भगवान है और महावीर भगवान के बाजू में बैठना चाहते हो, तो इतने स्थानों पर आपको क्या होना, रुकना पड़ेगा। जहाँ परिवार, समाज, गांव की मर्यादा जा रही है वहाँ रुक जाना। बड़ों की ने जहाँ मना किया उस स्थान पर जाने से रुक जाना। बिना पूछे जीवन का कोई कार्य फैसला ले रहे हो तो रुकना और पूछ लेना।
बड़ों पर क्रोध आए तो उसको सबसे पहले रोक लेना। बड़ों के प्रति द्वेष भाव को मन में कभी रोकना मत। अपने अंदर की कला जो रूप है, धन संपदा है, उन सबको आ रहा है मान तो उसको रुकने मत देना, उसको निकाल देना। कहाँ हमारे अंदर वो नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ को ध्यान रखना। अगर निर्वाण चाहते हो तो इतने स्थान पर आपको रुक जाना होगा। और अगली बात क्या है, अगर निर्वाण चाहते हो तो मुड़ जाना। निर्वाण चाहते हो तो मुड़ जाना। मान लो किसी की अभिनय हो गई हो तो मुड़ जाना, अर्थात जाकर क्षमा मांग लेना। अगर गलती हो भी गई है आपसे, कोई बात नहीं, सबसे गलती होती है, तो मुड़ जाना और जाकर क्षमा मांग लेना कि भैया मुझसे गलती हो गई थी, मुझे क्षमा कर दो, मैंने बोल दिया था, अब हो गया है, आप कृपया करके मुझे क्षमा करते। जो मुड़ता है वही उठकर सिद्धालय तक जाने की कुवत को आत्मसात करता है। ध्यान रखना, जो मुड़ता है वही ऊपर तक पहुंच पाता है। अपने अपराध का बोध होना ही मुड़ना है। अब मुड़ते चले जाओ, मुड़ोगे तो बहुत ध्यान रखना। और मान का हनन मुड़कर ही आप, और वो माफ़ी मांग कर ही आपने मान का हनन कर सकते हो। जब भी मुड़े हो तो ध्यान रखना, उस मुड़ने से अपने मान का आपने हनन किया है। याद करो अपने आप को, आप कितनी बार मुड़े हो, कभी मुड़े भी हो कि नहीं मुड़े हो, कि सबको मुड़ाया है। ध्यान रखना, बिल्कुल मुड़ाने में नहीं, मुड़ने से में ही महानता है। मुड़ाने में नहीं, मुड़ने में ही महानता है। आप किसी को मुड़ाओ मत, आप स्वयं मुड़ जाओ और मुड़ने के बाद वहाँ पर जाकर क्षमा मांग लो, तो निश्चित रूप से वो उसका क्या होगा वो जाने। लेकिन मैंने मुड़कर मेरा तो कल्याण कर लिया, मैंने तो मुड़कर मेरा भला कर लिया, मैंने तो मुड़कर मेरे ऊपर की यात्रा की ओर मैंने कदम बढ़ा दिए। आप विचार करना, मैं कितनी बार मुड़ा हूँ और कितनी बार और आगे मुड़ने के लिए तैयार हूँ। एक उदाहरण हैगा, आप देखना। एक होता है, आप खाते क्या हो, सबसे ज़्यादा क्या खाते हो? गुरुदेव का उदाहरण है, मेरा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है गुरु जी की बात हो तो बोल तो दूँ, कम से कम गुरु जी याद आते। आप सबसे ज़्यादा क्या खाते हो? रोटी खाते हो। अब एक बात निश्चित है, जो सबसे ज़्यादा होता है उसका बोलबाला होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। आपको इसकी जय जयकार करना चाहिए, आपको उसके जैसा बनना चाहिए ना। खाते रोटी हो ना आप, बिल्कुल। आपने कहा हम सबसे ज़्यादा रोटी खाते हैं, तो रोटी क्या बोल रही है? वो रोटी ये बोल रही है, आप चाहे जहाँ से मोड़ो वो मुड़ जाएगी। जैसे मोड़ना चाहो वैसे मुड़ जाएगी, और जहां से तोड़ना चाहो वहां से टूट जाएगी। अब रोटी खा रहे हो फिर भी रोटी जैसे नहीं बन रहे हो आप, बताओ। रोटी खा रहे हो, सुबह भी खा रहे हो, शाम भी खा रहे हो, सबसे ज्यादा रोटी खा रहे हो, दाल सब्जी से भी ज्यादा रोटी खा रहे हो, फिर भी रोटी के गुण क्यों नहीं ले रहे हो? अरे जैसे रोटी मुड़ जाती है वैसे आप मुड़ जाओ तो कल्याण हो जाएगा। आप वो रोटी जैसे बन जाओगे तो निश्चित आपका जीवन भी महान बन जाएगा। खाकरे जैसे मत बनो, आप खाकरे जैसे बन गए हो। खाकरा क्या होता है? जहाँ से तोड़ो वहाँ से टूटता नहीं, और टूटता है तो आवाज़ इतनी ज़्यादा करता है कि यहाँ तक आवाज़ आती। खाओ तो आवाज़, तोड़ो तो आवाज़। आप वैसे ही हो, आप खाकरे हो, रोटी नहीं हो। आप खाकरे मत बनो, आप रोटी बन जाओ, रोटी बन जाओ और मोड़ते चले जाओ। अपने जीवन को जितना मोड़ोगे उतना आनंद आएगा, उतना आपका जीवन। ये मेरा प्रश्न है, आप जीवन में कितनी बार मोड़े हो? जितनी बार मुड़े हो उतना मेरा आशीर्वाद, जितनी बार मुड़े हो उतना मेरा आशीर्वाद। क्योंकि जो मुड़ता है वही ऊपर चलता है। मुड़ाना हमें किसी को नहीं है, मुड़ना है। आप मुड़ते चले जाओगे तो जीवन में उत्कृष्टता लाते चले जाओगे। निर्वाण चाहते हो तो भूल जाना। अगली बात है, निर्वाण चाहते हो तो भूल जाना। क्या भूलना है? गलतियां सबसे होती है, एक बार गलती कर पर डांट कर भूल जाना वो महान और गुणवान और सबको अपना बनाने वाले व्यक्तित्व की पहचान है। मान लीजिए किसी ने गलती कर भी दी, हो गई, गलती हो गई, अब गलती पर डांट कर भूल जाओ। अब उसको दिमाग में मत रखो, बस वही 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 आप अगर याद रखोगे तो कैसे चलेगा? हो ही नहीं सकता। अगर आप महान बनना चाहते हो, आप गुणवान बनना चाहते हो, आप सबको अपना बनाना चाहते हो, तो क्या करो? आया आया और गया करते चलो।
आया गया करोगे तो निश्चित रूप से अपने आप नॉर्मल बन जाओगे। लेकिन बैठे रहोगे, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, लेके बैठे रहोगे तो निश्चित रूप से आपकी वो पहचान, उत्कृष्टता की पहचान, अच्छे व्यक्तित्व की पहचान नहीं बन पाएगी। अगर आप अच्छे व्यक्तित्व बनना चाहते हो तो भूलना प्रारंभ करो। किसको भूलना है? गलतियों को। किसकी गलतियों को? दूसरों की गलतियों को भूलना प्रारंभ करो। गलत को तो भूलना ही है, पर ध्यान रखना उनने जो अच्छा किया उसको कभी नहीं भूलना कि उनने जीवन में क्या अच्छाइयाँ करी है। उनको याद रखना कि हमारे जीवन में उन्होंने क्या अच्छाई करी है। हमें बड़ों के उपकार भूल जाते हैं निश्चित रूप से, लेकिन उनकी डांट को अपने जीवन में मन में आंट बनाकर रख लेते हैं और उनके प्रति फिर अभिनय के भाव लाते हैं। उनने क्या किया अच्छा वो भूल गए, लेकिन उन्होंने एक बार आपको डांट दिया, उसकी आड़ बना लिया आपने, उसकी गांठ बना लिया आपने, उसको लेकर बैठे हो आप। उनने इस प्रकार से मुझे डांटा था, उनने सबके बीच में डांटा था। अरे सबके बीच में अपने को ही तो डांटा जाता है, दूसरों को थोड़ी बोला जाता है। जो अपने होते हैं उन्हीं के कान खींचे जाते हैं, जो पराये होते हैं उनसे उनके लिए कभी बोला भी नहीं जाता और ना आक्रामक हुआ जाता है। एक बात बताना, घर में मान लीजिए माँ भी है और मान लीजिए और भी बहुत सारे, मतलब माताओं से बोल रहा हूँ कि घर में आप हो और मान लीजिए चाची भी है, लेकिन बेटा चाची पर गुस्सा नहीं करता, बेटा माँ पर गुस्सा करता है। ये मैंने देखा है। बेटा चाची पर गुस्सा, या क्या बोलते हैं आप, काकी बोलते हो जो भी बोलते हो, या आंटी बोलते हो जो भी बोलते हो, चाची बोलते हो, तो वो माँ जो है बेटा माँ पर गुस्सा करता है पर चाची पर गुस्सा नहीं करता। क्यों? क्योंकि माँ अपनी दिखती है, माँ में अपनापन दिखता है, शायद चाची में इतना अपनापन नहीं दिखता है। तो ये विचार करो ना कि डांटा जाता है तो अपने वालों को ही डांटा जाता है। डांट दिया है उसको आप गांठ बनकर मत रखो कि मुझे डांटा है। इसी प्रकार माँ भी जो है अपने बेटे को डांटती हैगी, अपनी देवरानी या जेठानी के बच्चे को नहीं डांटती हैगी। क्या है उसका कारण? कि उसे लगता है फिर भी अगर आप गांठ बांध लोगे तो कैसे काम चलेगा। उस गांठ की, उस आंट को निकालो। एक बार गलती करने के बाद फिर भी गलती कर रहे हैं तो वो, ये तो बड़ों अगर है और बड़ों के आदेश को अगर भूल जाना है तो ये ध्यान रखना आप विनय गुण से दूर होते जा रहे हो। बिल्कुल नहीं। तो मोक्ष और निर्वाण अगर चाहते हो, भगवान बनना चाहते हो तो निश्चित रूप से भूलते चले जाना। बोलो आज कम से कम किसी ने कुछ गलत कर दिया उसको भूलोगे कि रखोगे? भूल जाओगे? पक्का? पक्का भूलोगे? बहुत अच्छी बात है। भूल जाओगे तो आप निर्वाण कर लोगे, नहीं तो नहीं, आप निर्वाण नहीं हो पाएगा। आपका नीचे की ओर निर्वाण जरूर हो जाएगा अगर भूलोगे नहीं। अगर निर्वाण चाहते हो तो हट जाना। निर्वाण चाहते हो तो हट जाना जहां बड़ों की अविनय हो रही हो, क्योंकि पूरी अपनी जो धुरी है वो विनय पर है। अपना जो प्रवचन है काय पर है? विनय पर है। अगर जहां बड़ों की अविनय हो रही हो हट जाना, नहीं तो ध्यान रखना हमारा मन भी क्या होगा? फट जाएगा। फट जाने में देरी नहीं लगेगी। अगर हम हटेंगे नहीं तो हमारा मन फट जाएगा। आप अपने मन को फाड़ना नहीं चाहते हो तो जहां बड़ों के विषय में कुछ चल रहा हो वहां से हट जाओ। तो हटने में ही सार है, नहीं तो मन फटने में देर नहीं लगेगी। बिल्कुल नहीं सुनना बड़ों की बात को, तो बिल्कुल भी हमें नहीं सुनना। कोई सुनाए तो भी नहीं सुनना, क्योंकि सुनने से हमारे समर्थन होगा, सुनने से हमारी अनुमोदना हो जाएगी। हम क्यों सुने बड़ों के विषय में कुछ भी? जहाँ बड़ों की नकल हो रही हो, जहाँ बड़ों की हंसी हो रही हो, जहाँ उनकी बुराई हो रही हो, उस स्थान से अपने आप को हटा लेना। नहीं तो कर्म के कटने, ये ध्यान रखना, कर्म फिर क्या होगा? कटने वाले नहीं है। हटने पर ही कर्म कटने वाले हैं। वहाँ बने रहने से कर्मों को जुटाने का कार्य होगा। इसलिए जहाँ भी बड़ों के प्रति इस प्रकार से अभिनय वाला कार्य हो रहा है, कहाँ कहाँ हंसी हो रही है बड़ों की, ठीक है ना, नकल हो रही है बड़ों की, ठीक है ना, बुराई हो रही है बड़ों की, उस स्थान को हमें हटना है। उस स्थान पर हमें बने रही रहना है। हमें उस स्थान से अलग हो लाना है। और जहाँ बड़ों की प्रशंसा हो रही है वहाँ से नहीं हटना है। वहाँ तो डटकर और पूर्ण मनोभाव के साथ आप भी मन से उसकी स्तुति करें तो सटाकर उच्च गोत्र का बंद होगा। हटना नहीं, वहां तो सटना है। और सटकर क्या होगा? उस सटने के माध्यम से उच्च गोत्र का बंद होगा। कल सूत्र पढ़ाया था आपको, बनना है पाटनी जी, बनना है प्रशांत जी मुंबई के जैसे, तो करना क्या होगा?
करना यही होगा कि आप जितनी दूसरों की क्या करोगे, प्रशंसा करोगे तो उच्च गोत्र का बंद होगा, और दूसरों की जितनी निंदा करोगे नीच गोत्र का बंद होगा। जब जब निंदा करोगे नरक गति, नरक आयु का बंद होगा, त्रिंश आयु का बंद होगा, क्योंकि वहाँ शाश्वत रूप से नीच गोत्र और नीच क्या, नीच आयु मतलब आयु भी जो है अशुभ आयु का बंद होता है। अगर आप चाहते हो निश्चित रूप से तो हटते चले जाना। दोस्त तो सब में होते हैं, ध्यान रखना, दोस्त तो सब में होते हैं, पर अपने मन को उन दोषों का कोष के साथ, आपको होश के साथ रखना ही नहीं है, और मन में उन दोषों को स्थान देना ही नहीं है, हटाते चलना है। इसलिए अगर निर्वाण चाहते हो हट जाना। जहाँ बुराई हो रही है, जहाँ निंदा हो रही है, जहाँ इस प्रकार का कोई भी काम चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम उस स्थान से हटते चले जाएंगे। हमें उस स्थान पर नहीं हट पा रहे हैं तो कम से कम हम क्या कर लें, अनसुना कर लें, सुने ही ना। और सबसे अच्छा तो आजकल एक हमने बहुत अच्छी दे दी और हमने एक साथ खूब सारी बुला ली, क्योंकि बीच में ख़त्म हो गई थी। क्या दे दी, बुला लिए, बस सब पहने रहो। अंगूठी को दे दी गिफ्ट में हमने, सोने की अंगूठी मिलेगी जब मिलेगी, लेकिन अभी ये वाली अंगूठी तो हमने दे ही दी आप लोगों को। बस दबाते रहो। अगर कहीं बुराई चल रही है तो कोई बात नहीं, हट नहीं सकते हैं तो कम से कम नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उज्जाणम, नमो लोहितम, खट से बटन दबा दो, कोई बाधा नहीं। मुझसे किसी ने कल परसों प्रश्न पूछा कि कहीं कोई महाराज जी ने इस प्रकार से कहा है काउंटिंग वाच दबाने से पाप होगा। मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा भैया सावध बहुपुण्य रासो, सावध लेशो बहुपुण्य रासो, इतने से दबाने में पाप हो रहा है। क्या वो गुड़िया खसकाओगे तब पाप नहीं होगा क्या? जब उंगली चलाते जब पाप नहीं होगा क्या? आप बताओ, किसी बात कर दी कि बटन दबाने से पाप हो जाएगा, यूं तो 100 काम आप कर रहे हो उससे पाप नहीं हो रहा है, और नमोकार मंत्र के बटन दबाने से पाप हो रहा है। मेरे हिसाब से तो वो हमारे को शुभ उपयोग की ओर बढ़ा रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी हजारों जाप कर रहे हैं। निर्वाण चाहते हो तो रोते जाना। कहाँ रोना है, किस और रहना है? अपनी गलती हो गई है, उसे मन से दुख होना चाहिए, आँखों से आपके आंसू निकलना जाना चाहिए, निंदा गरहा होना चाहिए, और बड़ों के समक्ष जाना है, और बड़ों के समक्ष जाकर अपने कर्मों का हनन करना है, और अपनी गलती को स्वीकार करते हुए रोना है। आप जितना रोओगे उतना ये मोक्ष की यात्रा पे, निर्वाण की यात्रा पर आप बढ़ते चले जाओगे। रोना सीखो, रोने की मनाही नहीं। हमेशा मैं एक बोलता हूँ, 1 tear is enough, 1 tear is enough, एक बूंद आंसू की काफी है। बस आपके अंदर वो आंसू की बूंद होना चाहिए कि मैंने क्या गलत किया है, उस पश्चाताप अंदर आपके अंदर होना चाहिए कि मेरे माध्यम से वो गलती हो गई है। वो गलती अगर आपने स्वीकार कर ली और आप रोने लग गए तो वो रोना आपको ऊंचा उठा देगा, वो रोना आपके जीवन में उत्कृष्टता को ले आएगा। तो प्रभु और गुरु और प्रभु के समक्ष और गुरु के समक्ष और बड़ों के समक्ष आप रो, अपने आंसू बहाओ और अपनी आत्मा से लगे उन अनंत कर्मों का प्रक्षालन करो। हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी, लेकिन होगी कैसे? रोने से होगी निश्चित रूप से। मैं तो इतना भी कहता हूँ कि तब भी आंसू आना चाहिए। कब? अगर आप अस्वस्थ हो गए हो, अगर आप कोई परेशानी में हो और उस अस्वस्थता में या परेशानी में आपकी पूजन छूट रही है, आपकी अभिषेक छूट रहा है, आपका शास्त्र अध्ययन छूट रहा है, आपका प्रवचन छूट रहा है, आपका आहार छूट रहा है, मान लीजिए और भी आप बिहार आदि करा रहे हो, वो सब छूट रहा है। ये शुभ उपयोग की जब भी कोई क्रियाएं हो और उन क्रियाओं में आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो अंदर से दुख होना चाहिए, अंदर से वेदना होनी चाहिए, अंदर से आंसू आना चाहिए, वो तड़पन होना चाहिए कि नहीं, हमारा ये सब कुछ छूट गया, ये सब उपयोग हमारा छूट गया। तो देव शास्त्र गुरु के प्रति अगर आप सच्चे विनय वाले हैं तो निश्चित रूप से बड़ों का वो स्नेह, बड़ों का जो वात्सल्य वो छूट रहा है, और वो सब कार्य हमें शुभ उपयोग वाले करने थे वो छूट रहे हैं। तो आँख से आंसू आने चाहिए, अंदर से वेदना होनी चाहिए, छूट रहा है। कभी लगता है कि हमारा अभिषेक छूट गया, हमारी पूजन छूट गई? आता है अंदर से भाव, आता है, आ रहा है अंदर से, लगता है कि छूट गया। छूट रहे हो तो आप सच्चे धर्मात्मा हो। अभी नहीं तो कहीं बाहर जाते हो और बाहर जाने के बाद भगवान छूटते तो लगता है कि आज हमारे दर्शन नहीं हुए। लगता है कभी? बोलो तो, इतने धर्मात्मा हो आप? है? अच्छा,
सच में हो, बहुत अच्छी बात है कि इतने धर्मात्मा हो तो बहुत अच्छी बात हो। बस आप रोते जाना, रोते चले जाओगे तो निश्चित रूप से भगवान बन जाओगे। भगवान बनना आपके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। बस इन 8 बातों को याद रखना। निर्वाण महामहोत्सव बनाना है तो निर्वाण चाहते हो तो झुक जाना, निर्वाण चाहते हो तो रुक जाना, निर्वाण चाहते हो तो मुड़ जाना, निर्वाण चाहते हो तो भूल जाना, निर्वाण चाहते हो तो हट जाना, निर्वाण चाहते हो तो मान जाना, निर्वाण चाहते हो तो ठंडे हो जाना, निर्वाण चाहते हो तो रोते जाना। चतुर्मास स्थापना के समय बासा नगर में पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा से यहाँ पर समंगल और बहुत अच्छे से चातुर्मास हुआ। और आज सुबह प्रातःकालीन संघ ने निष्ठापन की वो भक्तियाँ, निर्वाण भक्तियाँ भी कर ली। बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम, जो बहुत बड़ा कार्यक्रम आप लोगों ने रखा है। 2000 वर्ष के इतिहास को अजर और अमर करने वाला जो पाषाण का जिनालय बनने वाला है, आपको सुनकर बड़ा वो होगा कि जो आपके यहाँ का पत्थर है, जो आपके यहाँ का पाषाण है, पूरे भारतवर्ष में बल्कि विश्व में दमोह, जो एक बहुत बड़े अभी प्रियंक जी आए थे, प्रियंक जी ने बताया, बोले पूरे विश्व में सबसे हार्ड स्टोन अगर है तो वह है दमोह बेल्ट। बोले हम नहीं जानते, दिल्ली में उनने कहा, बोले हम नहीं जानते, हम तो यहाँ रिसर्च करने वाले हैं, यहाँ बैठे बैठे पूरी दुनिया को देखते हैं। बोले पूरी दुनिया को देख रहे हैं, जो दमोह बेल्ट कहाँ है, मध्य प्रदेश के स्थान पर कोई दमोह करके स्थान है, वहाँ उस बेल्ट में सबसे हार्ड पत्थर है। मैंने उस दिन भी जो आप लोगों को प्रवचन में एक ही बात बोली थी, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो क्या बात बोली थी उस दिन प्रवचन में आपसे? ध्यान है क्या बोला था मैंने आप लोगों से? अगर किसी को ध्यान हो कि नहीं है, ध्यान है नहीं है? मैंने आप लोगों से यही कहा था कि यहाँ पर जो आप लोग हो वो अपनी अगर वास्तविकता में भगवान वो होते हैं जो भक्त की श्रद्धा और आस्था के पुंज होते हैं। मतलब ध्यान रखना, आप वास्तविकता में उस आस्था से जुड़े हो तो भगवान को मानते हो तो एक ही परिवार के हो, एक ही कुल के हो। अगर आस्था से, अगर पाशनाथ भगवान से जुड़ो, जब सभी भगवान को मानने वाले हैं, एक परमात्मा को सब मानते हैं, सबके पिता एक हैं, सबके बाप एक हैं, और सबके बाप एक है, सबके पिता एक है, तो कोई विवाद नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, घर का विवाद पैसे को लेकर होता है, पर प्रभु के पास कोई वाद विवाद नहीं हो, कोई अभिमान नहीं हो, कोई अहम अभिमान नहीं हो। अगर आप अभिमान नहीं छोड़ोगे तो निश्चित धर्म के नाम पर ना कोई झगड़ा करना है, ना कोई विवाद करना है, ना कोई बेर है, ना कोई कसाय रखना। वैसे बादशाह वालों ने सब कुछ स्वाहा करके एकजुट तो हो गए हैं, बस आपस की अपने को कलुषताओं को निकाल कर हमें कलुषता नहीं रखना है, नहीं तो नरक और त्रियंच की ठोकरें खानी होगी। नरक और त्रियंच की ठोकरों से बचना है तो ध्यान रखना, अपना विभाजन नहीं करना है, बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल नहीं तोड़ना है, अपने को ही मरोड़ना नहीं है, अपने में दरार नहीं डालना है, अपने में ही भेद नहीं करना है, और अपने को यहाँ इधर उधर को छोड़कर हमें क्या करना है, हम इधर के उधर के नहीं है, हम तो पाशनाथ भगवान के हैं। और हमें पाशनाथ भगवान से जुड़कर, हमारे पार्टी के मसीहा तो कौन है? पाशनाथ भगवान है। बस अपने आप को बचो और अपने आप को बचाओ, नहीं तो अगर झगड़ा करते रहेंगे तो पूरा जीवन निकल जाएगा। कब तक हम धर्म और भगवान पर के नाम पर झगड़ा करेंगे? हालांकि बासा वालों ने नहीं किया है, निश्चित रूप से सब एक होकर कर रहे हैं, समर्पण के साथ कर रहे हैं, भक्ति के साथ कर रहे हैं, इसी भक्ति और इसी आस्था के साथ जो आप मिलकर कार्य कर रहे हो। लेकिन अभी और अधूरा है, और अच्छे से करो, अच्छे से और बहुत भव्यता के साथ आप लोगों के माध्यम से, इसी भावना से बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।